हैदराबाद के मेरे प्यारे भाइयों की, तो उनको न सिर्फ आपकी जिंदगी पर तरस आ रहा है, बल्कि आपके नौनिहालों की जिंदगी पर तरस आ रहा है, आपकी बस्तियों पर तरस आ रहा है। और ये कह रहे थे कि अजीबो गरीब हाल है मुस्लिम बस्तियों का, जहां पर हमारे अपनाए वतन, हमारे हिंदू भाई रहते हैं, साफ सफाई का इंतजाम है, रास्तों का इंतजाम है, नालियों का इंतजाम है, स्कूल का इंतजाम है, दवाखानों का इंतजाम है, सब कुछ है। लेकिन जहां पर मुसलमान रहता है, कचरे के अंबार है, ड्रेनेज खुला बह रहा है, नालियां खुली बह रही है, बच्चे खेले तो कहां खेले, बच्चों के लिए खेलने के मैदान नहीं है। अफसोस कर रहे थे, क्यों कि वो जहां से आए हैं वहां पर तालीम है, वहां पर सेहत के मैदान में, इस सेहत के मैदान में दवाखाने हैं, वहां जहां से हैदराबाद से आए हैं एक खुशहाल जिंदगी मयसर है। तो वो क्यों है? गौर कर रहे हैं आप लोग? मजलिस की दीवानगी में नामेर के नौजवान भी पिछले कई दिनों से उनके साथ में हैं, दीवानावार फिर रहे हैं। मैं उन तमाम का भी शुक्रगुजार हूं। लेकिन मेरे भाई, ये दौड़ धूप, ये अपनी तमाम मसरूफियात में से निकल कर आना और आपके दरवाजों पर दस्तक देना, गांव गांव फिर रहे हैं, फिर कर समझा रहे हैं, बैठ रहे हैं। खाना जब देखा हो फोटो में खाते वक्त, तो वहां पर खाना बेसन और रोटी के साथ कोई खा रहा है, तो मकसद आपके दरमियान में आकर क्या है? यहां पर हैदराबाद के जो आए हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग, क्या किसी ने तुमसे कहा है कि हम इतना लंबा सफर कर कर आए हैं, थोड़ा हमें चंदा दे दो, थोड़े से रुपए दे दो? नहीं मेरे प्यारे मुसलमानों, ना ये आए हैं आपसे चंदा लेने के लिए, न रुपए पैसा लेने के लिए, ना ही आपकी जायदादों में से कुछ हासिल करने के लिए आए हैं। ये आए हैं तो आपके दरमियान में इस वजह से आए हैं कि जिस तरीके से हैदराबाद के मुसलमानों ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के परचम को उठाने के बाद में जो जिंदगी उनको मिली है, उस जिंदगी को, उस खुशहाल जिंदगी को तुमको देने के लिए आए हैं। वो चाहते हैं कि हम और हमारे खानदान और हैदराबाद का मुसलमान जिस खुशहाली के साथ, बेबाकी के साथ जिंदगी गुजार रहा है, मुस्तकबिल को रोशन कर रहा है, इज्जत और विखार की जिंदगी गुजार रहा है, वो जिंदगी यहाँ के मुसलमानों को मिले। ये मकसद उनका है आने का। गौर करो, गौर तो करो इनकी तरफ को, इनकी कुड़न को, इनकी फिक्र को। क्या है फिक्र इनकी? और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का रोज़े अव्वल से यही पैगाम है कि जब तक कोई कौम सियासी तौर से बेदार नहीं होती, वो कौम ऐवानों में अपने नुमाइंदों को नहीं भेजती। जलसे हो रहे हैं, तकरीरें हो रही हैं, लेकिन मेरे भाई, जिस चीज की तरफ हम आपको लाना चाहते हैं, और अगर आप वहां तक नहीं पहुंचते हैं, तो इतने जलसे या इससे ज्यादा जलसे कर दो, कोई हासिल नहीं होगा, कुछ हासिल नहीं होगा। याद रखो, आप पर, आपके खिलाफ में जो ख्वानीन बनते हैं, वो मैदानों में या जलसे गाहों में नहीं बनते, बल्कि आपके खिलाफ में जो ख्वानीन बनते हैं वो ऐवानों में बनते हैं। ऐवान पार्लियामेंट हो, ऐवान असेंबली हो या ऐवान बल्दिया हो। और अगर इन ख्वानीन को रोकना है जो आपके खिलाफ में बन रहे हैं, तो आपके नुमाइंदों का
बेहद जरूरी है वहां पर पहुंचकर उन ख्वानीन को रोकने का काम वो करें। याद रखो मेरे प्यारे मुसलमानों, आज हर कौम का, हर समाज का अपना लीडर है, अपना नेता है, और वो लोग कभी नहीं सुना होगा आपने कि अपने नेता पर, अपने लीडर पर कोई शक करते हैं। बीएसपी बहुजनों की पार्टी है, बहुजन समाज मायावती के पीछे चला है, तो मायावती को कभी बहुजनों ने ये कहते हुए नहीं सुना होगा कि मायावती बीजेपी के साथ है। यादवों की अपनी जमात है उत्तर प्रदेश में। यादव, मुलायम सिंह यादव के बाद अखिलेश यादव आज उनकी नुमाइंदगी कर रहा है, तो कोई यादव ये नहीं कहता कि बीजेपी से मिला हुआ है। अकाली दल है सिखों की जमात, तो वहीं पर बिहार के अंदर भी यादवों की अपनी जमात है, उनका अपना लीडर है राजद का, तो लालू प्रसाद का बेटा है। तो यही महाराष्ट्र के अंदर एनसीपी है, मराठों की जमात है, वो इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से कभी उधर जा रहे हैं, तो कोई उन पे ना शक करता है, ना कोई इनके खिलाफ में उनके लीडरों के बोलता है। वाहिद हिंदुस्तान में एक ऐसी कौम मुसलमान है कि सबसे पहले ये जो पार्टी के लीडरान हैं, जिनको तकलीफ होती है मुस्लिम जमातों से, तो इनके हल्के से बात निकलती है तो शक व शुबहात पैदा करते हैं और फिर अपने ही लीडर के खिलाफ बोलना शुरू करते हैं। और जब वक्त तकालीफ का आता है, आपके खिलाफ में बनने वाले ख़वानीन का आता है, तो उस वक्त कोई नजर नहीं आता। उस वक्त नजर आता है तो आपका अपना लीडर आता है। तो मेरे प्यारे मुसलमानों, फिर उस वक्त क्यों भूल जाते हो जब दर्द होता है, तकलीफ होती है, जब आपके ऊपर ख़वानीन बनाना होता है, उस वक्त याद आती है। लेकिन कुर्बान जाए, 1-2 साल से नहीं मेरे प्यारे भाई, 1-2 साल से नहीं, 20 वर्षों से सुनते आ रहा हूं कि बी टीम है, बी टीम है, बी टीम है। लेकिन कुर्बान जाए अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के, असदुद्दीन ओवैसी साहब के, कि एक लम्हे के लिए भी, एक दिन के लिए भी कभी ये सोचकर मायूस नहीं हुए कि ये कौम जिनके लिए मैं गोलियों पे गोलियां खा रहा हूं, ये कौम जिनके लिए अपने घर बार को छोड़कर मैं निकल रहा हूं, आज वो कौम मुझे इल्जामात पर इल्जामात लगा रही है। अरे सोचो तो सही, दुनियावी जिंदगी में एक इंसान का मकसद क्या होता है? एक मकसद यही तो होता है कि अच्छा घर बना लूं, शोहरत को हासिल कर लूं, इज्जत मुझे मिल जाए, इख्तिदार मुझे मिल जाए, रुपए पैसे मुझे मिल जाए, एक खुशहाल जिंदगी मुझे मिल जाए। यही तो सोचता है, यही तो जिद्दोजहद करता है एक इंसान अपनी कामयाब जिंदगी बनाने के लिए। आज खानदान ओवैसी के पास अल्लाह ने दुनिया की तमाम नेमतों को उनके कदमों में डाला है। आज दौलत भी है, इज्जत भी है, शोहरत भी है। इज्जत ऐसी है कि अगर मालूम हो जाए कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब फला मुकाम से गुजरने वाले हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब फला रास्ते से गुजरने वाले हैं, तो लाखों की तादाद में मुसलमान उनसे मुसाफा करने के लिए ठहर जाता है। शोहरत है, इज्जत है, दौलत है, और उसके साथ साथ इख्तिदार है। तो ऐसा है अल्हम्दुलिल्लाह कि सिर्फ 7 MLA हैदराबाद तेलंगाना में, लेकिन
शेर दक्कन शेर हिंदुस्तान अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जब ऐवान में ठहरते हैं तो वक्त के चीफ मिनिस्टर को उनकी बात को सुनना पड़ता है, उस पर अमल करना पड़ता है। अरे इतनी ऐशो इशरत की जिंदगी है मेरे भाई, कभी गौर तो करो। कोई दूसरा होता तो अपने मुकाम पर खुश हो जाता, क्या कमी है वहां पर। आराम कदे को छोड़कर कभी देख रहे हैं तो 2 घंटे में उत्तर प्रदेश में है, सुबह में देखा तो औरंगाबाद में है, शाम में देखा तो मुंबई में है, दूसरे दिन सुबह में देखा तो मालेगांव में है, कभी देखते हैं तो बिहार में है। अरे कितना वक्त देते होंगे अपने घर पर। मकसद क्या है? मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का रोज़ अव्वल से यही पैगाम है, यही मकसद है कि मुसलमान अपनाए वतन के साथ में शाना बशाना कंधा लगा के चले। जो नियाम उनको हासिल है, जो इज्जत उन्हें हासिल है, जो उनके बच्चे आला तालीम याफ्ता बनकर आगे बढ़ रहे हैं, हम भी चाहते हैं, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन भी चाहती है कि इसी तर्ज पर मुसलमान की जिंदगी गुजारे। और उस जिंदगी को हासिल अगर करना है तो ऐवानों में पहुंचना बेहद जरूरी है। ऐवान में जब तक नहीं जाओगे तो याद रखो तुम्हारे मसाइल कभी हल नहीं होंगे, ना ही तुम्हारी बात को सुना जाएगा। याद रखो मेरे प्यारे मुसलमानों, हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है और जमहूरियत में उसी की सुनी जाती है जिसके पास सियासी ताकत और कुव्वत। आज जहां पर जलसा हो रहा है, गौर करो कि कितने मसाइल सुबह हम फिर के देखें। कचरे के अंबार है, नालियां मोरियां, उसके बाद बच्चों के लिए छोटे स्कूल होना चाहिए था बालवाड़ी के, वो कायम नहीं है, रास्ता बराबर नहीं है। 10 लाख का बजट सेंक्शन हुआ था रास्ते के लिए, 10 लाख में से कितना लगाए? 4 थैले सीमेंट के लाए, 1 गाड़ी रेती की लाए, थोड़ी सी गिट्टी डाल लिए और फिर अन्ना का भाई आके उसका इफ्तिताह कर रहा है और फिर चले गए। रास्ता बना? गौर करो, जल जीवन योजना के नाम पर पाइपलाइन खोदी तो गई थी, कितने दिनों से खोदी गई थी, उसका हल नहीं निकला, ना उसको बराबर लेवल किया गया। लेकिन सिर्फ आप मुजाहिद पेट के मुसलमानों ने 8 रोज पहले एक गुलपोशी क्या की कि फौरी आकर पेचअप करना शुरू किए। करे नहीं करे? सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? ईदगाह का मसला है, कब्जे करके बैठे हैं। अरे भले गांव से हम चाहते हैं कि इस इलाके को अलग किया जाए ताकि मुजाम पेट का बजट अलहदा तुम्हें मिले, यहां पर विकास हो, क्योंकि यहां पर अक्सरियत में मुसलमान रहते हैं, लेकिन इस इलाके के मुजाहिद पेट को नजरअंदाज किया गया। गौर करो, रास्ता नहीं है, नालियां नहीं है, लाइट नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, जहां देखो अंधेरा ही अंधेरा है। मेरे प्यारे भाई, ये तमाम मसाइल हल होंगे। ये जो लाइट के वायर इतने नजदीक से जा रहे हैं, खुदा ना खास्ता आप खुद सोचो, बारिश होती है, किन हालात से बारिश से आप जूझते हैं, पानी कहां तक आता है, नीचे तक हमने जाके देखा, घर बने हुए हैं लेकिन कोई निकासी का इंतजाम नहीं है। अरे एक मौका दो, जो ईदगाह पर कब्जा हुआ है वो इंशाअल्लाह ताला तुम्हें यकीन दिला रहा हूं, कब्जे को हटाऊंगा। अरे एक मौका दो, भले गांव से मुजाहिद पेट को अलग कर हर साल मुजाहिद पेट का बजट अलग से निकालेंगे और
यहाँ पर भी इंशाअल्लाह ताला जो वसरनी जो गैर मुस्लिम हमारे भाई रहते हैं, जिस तरीके से वहां पर तरक्याती काम हुए, रास्ता है, पानी पीने के लिए साफ है, वक्त पर पानी आता है, लाइट का इंतजाम है, बच्चों के लिए तालीमी इदारे हैं, तो वहां पर गार्डन है, खेलने के लिए बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड है। ये सब काम इस इलाके में होगा। क्यों कि मुजाहिद पेट नांदेड़ का सबसे पुराना इलाका है। ये मुजाहिद पेट वालों इंशाअल्लाह ताला इसको अपनी शान और शौकत फिर से लौटाई जाएगी। बस एक मौका दो। आज मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का आपके दरमियान में आने का मकसद यही है कि आप तमाम लोग पतंग के निशान पर बटन दबाओ, किसी के झांसे में न आओ। कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार कैसा उम्मीदवार है कि वो कांग्रेस का टिकट लेता है 2019 में, आपसे आपके कीमती वोट लेता है और वोट डालता है बीजेपी को। एक मर्तबा नहीं, दो मर्तबा डाला। और फिर वो तो छोड़िए, खुद उसके घर में बीजेपी का उम्मीदवार, बीजेपी ने उसके घर में उसी के बड़े भाई को टिकट दिया। तो दूसरी जानिब वो उम्मीदवार भी मैदान में है कि जिसके सर्वे ने, जिसके सदर ने उन लोगों के खिलाफ में बोला है जिनके पैरों की जूतियों के सामने बैठकर हम मजहब इस्लाम को समझते हैं, सुनते हैं। अरे उलमा, आलिम दीन, उलमा क्या है? उलमा इकराम अंबिया के वारिस है। और वो कहता है कि इनको शर्म नहीं आती। गौर करो, अरे अपना कोई नहीं है, सब मिले हुए हैं बीजेपी से। तुमको अपनों को पसंद कर कर उन्हीं को जिताना होगा। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का मकसद यही है कि अगर हम मुत्तहिदा तौर पर अपनी जमात को मजबूत करेंगे, अपने नुमाइंदों को ऐवानों में भेजेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है कि जिस तरह हैदराबाद में हर काम हो रहा है, यहां पर भी इंशाअल्लाह ताला मुजाहिद पेट में काम हो। अभी इंशाअल्लाह ताला हमारे 16 बयान मुकर्रर, जिनको आप मेरे आने के बाद अभी नहीं सुने हैं, मुझसे बेहतरीन तकरीर करते हैं अब्दुल समद वारसी साहब। अभी इंशाअल्लाह ताला एमएलए साहब कौसर मोइनुद्दीन साहब भी आने वाले हैं। जैसा आप बैठे हैं वैसे ही बैठे रहें, दूसरे जलसे में जाना है। लेकिन यहां पर मुजाहिद पेट वालों ने हर मर्तबा मुझ पर भरोसा किया, जमात पर भरोसा किया, तो इस बार भी इंशाअल्लाह पतंग उड़ाएंगे ना, यहां पर पतंग उड़ाएंगे ना, पतंग उड़ाएंगे ना। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। खुदा हाफिज़, शुक्रिया।